3 की पहली किताब में जो कविता दी गई है, कविता का नाम है प्रार्थना। क्या नाम है? प्रार्थना। किसने लिखी है? कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। किसने लिखी है कविता? गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। जिसने हमारा जनगण मंगल लिखा है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? हमारा राष्ट्रगान भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। उन्हीं ने ये कविता लिखी है। अब हम ये कविता आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे और आप मेरे साथ साथ इसको उसी लय में बोलेंगे, ठीक है? देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, हवा देश की देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, देश के वन और देश के बाट, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। विमल बने प्रभु विमल बने। एक बार और पढ़ेंगे सब मेरे साथ, ठीक है? देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, हवा देश की देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के वन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। विमल बने प्रभु विमल बने। आप सारे बच्चे खड़े हो जाइए और मेरे साथ एक्शन करेंगे, ठीक है? यस यस। इसी कविता का, ठीक है? देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, हवा देश की देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन के देश के बाट, देश के वन के देश के वन और देश के बाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, 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 देश के घर के भाई बहन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। विमल बने प्रभु विमल बने। वेरी गुड। अब इस कविता को सारे बच्चे याद करके इसको इसी एक्शन में करना सीखें। अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी कि इसका अर्थ क्या है। बैठ जाइए सारे बच्चे। थैंक यू। अब देखिए, कवि जो हमारे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश की माटी देश का जल। हम कहाँ रहते हैं? भारत देश में। हमारे भारत देश की जो माटी है, माटी क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी। मिट्टी में क्या उगता है? जल। मिट्टी में जल उगता है। क्या उगता है मिट्टी में? मिट्टी में हम क्या उगाते हैं? अनाज। पौधे उगाते हैं। और मिट्टी में क्या उगाते हैं? गाजर। और क्या उगाते हैं? पेड़ तो उगाते हैं। और क्या उगाते हैं? अनाज मैम। अनाज। चूल्हा बनाते हैं। अनाज। फूल उगाते हैं। खेती बाड़ी उगाते हैं। फल उगाते हैं। पेड़ पौधे लगाते हैं। सब्जियां उगाते हैं। सब किससे उगाते हैं?
माटी से। माटी से। तो देश की माटी, देश का जल। और जल हमें कहाँ से मिलता है? जल मतलब पानी। नदियों पानी, से। नदियों से। कौन कौन सी नदियां हैं हमारे देश में? मैम आपके यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? गंगा जी। गंगा जी बहती है। तो हमें पानी किससे मिलता है? गंगा जी से। गंगा जी से मिलता है ना। तो देश की मिट्टी में हमारा खाना उगता है। देश का जो जल है गंगा नदी का, पवित्र नदी, उसका हमको पानी पीने के लिए मिलता है। हम क्या खाने और पानी के बिना जिंदा रह सकते? नो मैम। नहीं रह सकते ना। तो हमें ये सब कौन देता है? हमारा देश देता है। खाना, पानी सब कहाँ से मिलता है? हमें अपने देश से मिलता है। हवा देश की, देश के फल। हवा हमें कहाँ मिलती है? हमारे देश की हवा मिलती है। हम यही तो सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए हमें हवा जरूरी होती है कि नहीं होती है? अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। तो हवा देश की, देश के फल। फल कहाँ से मिलते हैं? देश की मिट्टी में ही तो पेड़ लगाते हैं हम। पेड़ों से ही तो फल मिलते हैं। वो सब कैसे बने? सरस बने। सरस मतलब मीठे। देश का जल मीठा हो, देश की मिट्टी में जो अन्न उगे वो मीठा हो, देश की मिट्टी में जो फल बने वो मीठे हो, है ना। सब कैसे बने? सरस बने। प्रभु मतलब भगवान, ईश्वर। ठीक है। देश के घर और देश के घाट। घाट किसे कहते हैं? घर तो सब जानते हैं, घरों में हम रहते हैं। घाट क्या होता है? गंगा नदी जी के किनारे आपने देखे सीढ़ियां ऐसी बनी होती हैं। लोग वहाँ बैठकर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। देखा है कि नहीं देखा? यस मैम। वो क्या होता है? घाट। ठीक है। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाग। वन मतलब जंगल। हमारे देश में कितने जंगल हैं? वो देश के बाट, बाट मतलब बाजार। ठीक है। सरल बने प्रभु, सरल बने। सरल मतलब सीधे बने। कैसे बने? सीधे और सच्चे, जो सबको मिल सके, ऐसे बने। देश के तन और देश के मन। तन क्या होता है? शरीर होता है। तन से मतलब है कि जितने लोग यहाँ इस देश में रहते हैं वो सब, और उन सबके मन कैसे बने? विमल बने। विमल मतलब होता है साफ। हमारे मनों में, हमारे शरीर में किसी तरह का मैल ना हो। मैल मतलब गंदगी। हमारा मन एकदम साफ हो, उसमें किसी के लिए कोई नफरत ना हो। हमारे मन में सबके लिए प्यार हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, कैसा भी कोई हो, उसके लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन। हमारा ये देश क्या है? एक घर की तरह। कैसा है? एक घर है हमारा देश। जैसे हम घर में रहते हैं, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादी बाबा, चाचा चाची सबके साथ रहते हैं, तो क्या हम उनसे लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं ना। हम उनके साथ प्यार से रहते हैं ना। तो इसी तरह से हमारा ये जो बड़ा सा देश है, ये हमारा घर है। और इस घर में रहने वाले सभी लोग हमारे कौन है? भाई बहन। सब लोग कौन है? भाई बहन। आप क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं वो क्या है आपस में? भाई बहन। सब भाई बहन है। तो क्या हमें आपस में लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए। हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए। तो विमल बने प्रभु, विमल बने कि सारे जितने लोग हैं वो विमल बने, स्वच्छ बने, एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे को सहयोग करें, सहायता करें, सबकी मदद करें। अब इस कविता का अर्थ समझ में आया है कि नहीं? है? कल सारे बच्चे ये कविता घर से याद करके आएंगे। ठीक है। और इसकी अभी एक एक्टिविटी आप लोगों को करवाएंगे। ठीक, सारे बच्चे अभी ध्यान से देखेंगे।